बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। तोहमत तराजी के उस वाक़े के बाद यूसुफ की कदर व मंजिलत में मजीद इजाफा हो गया था और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उस पर पहले से ज्यादा मेहरबान नजर आने लगे थे। ये एक दुनियावी कुलिया है कि जब किसी इंसान को इज्जत और दौलत हासिल होती है तो उसके करीबी दोस्त और अजीजदार भी दुश्मनों या हासिदों की सफ में खड़े हो जाते हैं। गैरों का तो जिक्र ही क्या, दरबार सुल्तानी में नौ उम्र यूसुफ की गैर मामूली मकबूलियत ने बाज उन उमारा को भी हसद में मुब्तला कर दिया था जो बहुत रोशन ख्याल और आला ज़र्फ तस्वुर किए जाते थे। माजूल अमीर इब्ने मरकूम वैसे ही यूसुफ से शदीद नफरत करता था। उसने इंतकाम लेने के लिए उन अमीरों को भी वरगलाना शुरू किया जिनसे उसके करीबी ताल्लुकात थे। वो दिन दूर नहीं जब एक पस्त खानदान से ताल्लुक रखने वाला कुर्द हम आला नस्ब अरबों पर हुकूमत करेगा। अमीर इब्ने मरकूम एक खुफिया नशिस्त में यूसुफ के खिलाफ जहर उगल रहा था। उस वक्त सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के तीन बड़े उमरा राशिद बिन अब्दुल्ला, उमैर बिन मरवान और फवाद बिन काब मौजूद थे। मैं तो रांदा दरगाह हो चुका, मगर आप हजरात को सुल्तान आदिल की कुर्बत हासिल है। अमीर इब्ने मरकूम के लहजे से नजमुद्दीन अय्यूब और उसके खानदान के लिए शदीद नफरत का इजहार हो रहा था। सुल्तान आदिल को समझाएं कि नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शिरको पर ज्यादा एतबार न करें। वो अपने ओहदा व मनसब और इख्तियारात से फायदा उठाते हुए किसी वक्त भी सुल्तान मुअज्जम की हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं। मैंने इस खानदान का जोर तोड़ने के लिए एक कोशिश की थी, मगर अफसोस तकदीर ने मेरा साथ नहीं दिया। अमीर राशिद बिन अब्दुल्ला, उमैर बिन मरवान और फवाद बिन काब इब्ने मरकूम की मंतकी गुफ्तगू से मुतासिर नजर आ रहे थे। ठीक है, आज मैं सुल्तान आदिल की नजरों से गिर गया हूँ, मगर पुराना खिदमतगार हूँ, इसलिए हक के नमक अदा कर रहा हूँ। अमीर इब्ने मरकूम के चेहरे से उदासी झलकने लगी थी और वह फितनागर एक अजीब चाल चल रहा था। मैं तुम लोगों के साथ भी दोस्ती का हक अदा कर रहा हूँ। सिर्फ सुल्तान आदिल ही के इक्तदार को खतरा नहीं, तुम्हारी कुर्सियां भी आने वाले तूफान की जद में हैं। तीनों उमरा इब्ने मरकूम के फरेब में आ गए थे। आखिर इस मसले का हल क्या है? अमीर राशिद बिन अब्दुल्ला ने इब्ने मरकूम से पूछा। हम खुद भी इस खानदान के बढ़ते हुए असरात से खाइफ हैं। इस मसले का बस एक ही हल है। अमीर इब्ने मरकूम ने बड़ी अय्यारी से लब कुशाई की। सुल्तान आदिल को मशवरा दें कि बैक वक्त दो भाइयों के हाथ में फौजों की कमान नहीं होनी चाहिए। पहले असदुद्दीन शिरको को सालारी के ओहदे से हटाकर दरबार की चार दीवारी तक महदूद कर दिया जाए ताकि वो सुल्तान आदिल की खिदमत में सिर्फ सलाम पेश करता रहे। असदुद्दीन शिरको के हाथ में तलवार का रहना इंतहाई खतरनाक बात है। ये कहकर अमीर इब्ने मरकूम कुछ देर के लिए खामोश हो गया और तीनों उमरा के चेहरों का जायजा लेने लगा। इब्ने मरकूम के दलाइल और चरब जबानी ने अपना काम दिखा दिया था। सरदार उमैर बिन मरवान ने उसकी तायद करते हुए कहा, असदुद्दीन शिरको बहुत जंगजू इंसान है, हर वक्त कहरो गजब का मुजस्मा नजर आता है। अमीर इब्ने मरकूम ने लोहा गर्म पाकर एक और भरपूर जरब लगाई। असदुद्दीन शिरको जंगजू ही नहीं, एक निहायत शातिर इंसान भी है। अपने बड़े भाई नजमुद्दीन अय्यूब से ज्यादा खतरनाक। उसे सालारी के मनसब से हटाने के बाद किसी दूसरे मौके पर नजमुद्दीन अय्यूब के हाथ से भी तलवार लेकर उसे दरबार में बिठा दिया जाए। इस तरह जंगी खानदान का इक्तदार भी महफूज हो जाएगा और आप हजरात की कुर्सियां भी। फिर तीनों उमरा इब्ने मरकूम से वादा करके उठे कि वो अनकरीब इस खानदान से निजात हासिल कर लेंगे। फिर वो दिन अमीर इब्ने मरकूम की जिंदगी का यादगार दिन था जब पूरे शाम में सलाहुद्दीन की मौत की खबर आम हो चुकी थी। अमीर इब्ने मरकूम खुशी से पागल होकर गली कूचों में चीखता फिर रहा था, लोगों सुनो, कुदरत ने मेरे साथ इंसाफ कर दिया। नजमुद्दीन अय्यूब ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके मुझे सुल्तान आदिल के हाथों माजूल करा दिया था, मगर हकीकी आदिल तो अल्लाह की जाते पाक है। उसकी अदालत में किसी की सिफारिश नहीं चलती। उसने मेरी जिल्लत और रुसवाई का इंतकाम ले लिया और नजमुद्दीन अय्यूब का बेटा सलाहुद्दीन मर गया। अमीर इब्ने मरकूम की वहशियाना चीखें सुनकर बहुत से लोग अपने घरों से निकल आए थे। उनके चेहरों से अफसोस का इजहार हो रहा था और जो लोग तोहमत तराजी के वाक़े से बाखबर थे उन्हें पाकबाज और जवान साल यूसुफ की नागहानी मौत का बहुत सदमा था और वो इस्लामी रस्म के मुताबिक दिल ही दिल में मरने वाले के लिए मगफरत की दुआएं कर रहे थे। और नजमुद्दीन अय्यूब के घराने पर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि सलाहुद्दीन उनसे इतनी जल्द बिछड़ जाएगा। जुबैदा अपने जाने वाले बेटे को पुकारते पुकारते शिद्दत गम से बेहोश हो गई थी। दोनों भाई तुरान शाह और मलिक आदिल रोते रोते निढाल हो गए थे। नजमुद्दीन और असदुद्दीन शिरको की आंखों से भी आंसू रवा थे और वो फौलादी आसाब रखने वाले इंसान भी बरसों के बीमार नजर आ रहे थे।
फिर देखने वालों ने एक जांगुदाज मंजर देखा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के महल की एक कनीज पागलों की तरह भागी चली जा रही थी। न उसके सर पर कोई चादर थी, न चेहरे पर हिजाब। लोग हैरान थे कि उस खूबसूरत लड़की पर क्या उफ्ताद पड़ी है। वो ज़ारो कतार रो रही थी और हैजानी अंदाज में चीख रही थी, लोगों, तुमने मेरे यूसुफ को देखा है? वो मुझसे मिले बगैर कहाँ चला गया? ये लड़की शारिया थी जो सलाहुद्दीन के मरने की खबर सुनकर तकरीबन अपने होशो हवास खो बैठी थी। फिर वो एक ही रफ्तार से भागती हुई नजमुद्दीन अय्यूब के घर पहुंची। बिखरे हुए बाल, गर्दो गुबार से अटा हुआ चेहरा और चढ़ी हुई सांसें। नजमुद्दीन अय्यूब उसे एक नजर में नहीं पहचान सका। तुम कौन हो बेटी? नजमुद्दीन अय्यूब ने चंद लम्हों के लिए अपना गम भुलाकर उस परेशान हाल लड़की से सवाल किया। बाबा, मैं शारिया हूँ, ये कहते हुए वो नजमुद्दीन अय्यूब की तरफ बढ़ी। लोग झूठ बोलते हैं बाबा, यूसुफ मुझसे मिले बगैर कहीं जा ही नहीं सकता। ये कहकर शारिया ने नजमुद्दीन अय्यूब के सीने पर सर रख दिया और बेहोश हो गई। उस अलमनाक वाक़े की तफसील ये है कि सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने यूसुफ को अपने मोतमद गुलाम अमीन के साथ एक खुफिया सरकारी काम से शहर हमा भेजा था। फिर एक रात जब तमाम लोग गहरी नींद में डूबे हुए थे तो अचानक जलजले ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। जलजला इतना शदीद था कि चंद लम्हों में हमा की जमीन जेरो जबर हो गई। फिर जब सुबह हुई तो करीब के शहर में ठहरे हुए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के जासूसों ने ये इबरतनाक मंजर देखा। एक रात में पूरा शहर खंडर बन गया था। फिर बर्क रफ्तार शाह सवारों ने शाम पहुंचकर सुल्तान आदिल को इत्तला दी कि हमा में हर तरफ तबाही का मंजर है। एक मकान भी जलजले से महफूज नहीं रहा। चूंकि यूसुफ भी हमा के एक मकान में मुकीम था, इसलिए उसकी मौत का यकीन कर लिया गया। नजमुद्दीन अय्यूब का घर मातम कदा बना हुआ था। शामी फौज का सालार होने के बायस बहुत से सिपाही और दरबारी उमरा मुसलसल ताजियत के लिए आ रहे थे। गम गुसारों में वो तीनों मुनाफिक अमीर राशिद बिन अब्दुल्ला, उमैर बिन मरवान और फवाद बिन काब भी थे, जो अमीर इब्ने मरकूम के फरेब में आ गए थे और दरपर्दा नजमुद्दीन अय्यूब को उसके ओहदे से हटाने के लिए साजिशें कर रहे थे। हम इस जवां मर्गी पर यूसुफ का मातम करते हैं। अमीर राशिद बिन अब्दुल्ला ने मसनूई तौर पर रंजो अलम का मुजाहिरा करते हुए कहा। दूसरे अमीर फवाद बिन काब ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ऐ फलक कज रफ्तार, ये कैसा सितम है कि बूढ़े माँ बाप वक्त के थपेड़े खाने के लिए जिंदा रह जाते हैं और उनके कड़ियल जवानों को खाक में मिला दिया जाता है। ये कहते हुए अमीर फवाद बिन काब ने आंखों में आंसू लाने की नाकाम कोशिश की। अगरचे तन्हाई में रोते रोते नजमुद्दीन अय्यूब की आंखें सूज गई थी, लेकिन वो ताजियत करने वालों के सामने गैर मामूली ज़ब्तो तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा था। अमीर, आपके हमदर्दाना जज्बात का बेहद शुक्रिया, मगर एक मोमिन के लिए ये अंदाज़े गुफ्तगू जायज नहीं। बेशक यूसुफ के गम में हमारे दिल उदास और आंखें अश्कबार हैं, लेकिन हमें हर हाल में राजी बारजा रहना चाहिए। तीसरे अमीर उमैर बिन मरवान ने अपने जज्बात की तस्कीन के लिए अजीब अंदाज से नजमुद्दीन अय्यूब की दिल आजारी की। मुझे यूसुफ की मौत से ज्यादा इस बात का गम है कि तुम्हारे बेटे को कब्र भी नहीं मिली, न उसे गुसल दिया गया और न उसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। अल्लाह ऐसी मौत किसी को ना दे। उमैर बिन मरवान की बात सुनकर नजमुद्दीन अय्यूब के चेहरे पर नागवारी का रंग उभर आया, लेकिन वो मुरव्वत में खामोश रहा। अमीर, ये तुम रस्म ताजियत अदा कर रहे हो या हमारी मजबूरियों का मजाक उड़ा रहे हो? असदुद्दीन शीर को अपने आप पर काबू ना रख सका और इंतहाई तल्ख लहजे में उमैर बिन मरवान की उस दिल खराश गुफ्तगू का जवाब देते हुए बोला, मेरा ये मतलब नहीं था। अमीर उमैर बिन मरवान घबरा सा गया था और उसके लहजे में हल्की सी लुकनत आ गई थी। एक दिन सबको मर जाना है, लेकिन जाने वाले अपनी कोई निशानी तो छोड़ जाते हैं। उमैर बिन मरवान ने बात बनाने की कोशिश की। मैं तो ये कहना चाहता था कि तुम इतने बड़े खंडर में अपने बेटे की लाश कहाँ तलाश करोगे? असदुद्दीन शीर को मजीद जवाब देना चाहता था कि अचानक पूरी गली सरकारी नकीबों की आवाजों से गूंज उठी। सुल्तान आदिल तशरीफ ला रहे हैं। नकीबों की आवाज ने सूरत हाल को यकसर बदल डाला था। नजमुद्दीन अय्यूब और उसका छोटा भाई असदुद्दीन शीर को तेजी के साथ दरवाजे पर पहुंचे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की सवारी अपने सिपे सालार के दरवाजे पर आकर रुकी। फिर वो बाजबरूत हुक्मरान नीचे उतरा। सुल्तान आदिल के हमरा काजी इब्ने अरसून भी थे। देखने वालों ने देखा कि दोनों के चेहरों पर गहरी उदासी छाई हुई थी। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और काजी इब्ने अरसून नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शिरको से गले मिले। उसके बाद दोनों अंदरूने खाना चले गए। यूसुफ मेरा खिदमतगार या मुसाहिब खास नहीं था, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने रस्म ताजियत अदा करते हुए कहा। वो मेरे छोटे भाई की तरह था और उससे मुझे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन हक के ताला की मर्जी में पूरी कायनात मिलकर भी दखल अंदाज नहीं हो सकती।
ये कहते कहते सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की आंखें भीग गईं और फिजा पहले से भी ज्यादा सोगवार हो गई। वाली शाम की ये कैफियत देखकर तीनों अमीर राशिद बिन अब्दुल्ला, फवाद बिन काब और उमैर बिन मरवान दिल ही दिल में बहुत खुश हुए। अमीर इब्ने मरकूम ने तो उन्हें ये कहकर वर्गलाया था कि नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शिरको दरबार सुल्तानी में बहुत ज्यादा रसाई हासिल कर चुके हैं। लेकिन आज जब उन तीनों ने यूसुफ के लिए इंतहाई तहसीन आमेज कलिमात सुने तो उन्हें अंदाजा हुआ कि मरने वाला अपने बाप और चचा से भी आगे बढ़कर सुल्तान आदिल के बहुत करीब पहुंच गया था। और यही वजह थी कि वो तीनों जवामर्ग यूसुफ की मौत पर इंतहाई खुशी महसूस कर रहे थे। उनके ख्याल में कुदरत उन पर बहुत ज्यादा मेहरबान थी कि एक जहरीला कांटा खुद ब खुद उनके रास्ते से हट गया था। फिर काजी इब्ने अरसून ने निहायत रिक्कत आमेज लहजे में अपने शागिर्द के लिए दुआए मगफिरत की, यहाँ तक कि उस मजलिस में मौजूद तमाम लोगों की आंखों से आंसू रवां हो गए। खुद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की आंखों से बहने वाले आंसू उनकी दाढ़ी को भिगो रहे थे। तीनों हासिद अमीरों ने भी सुल्तान आदिल को खुश करने के लिए रोने की कोशिश की, मगर आंखों के गोशे तो उस वक्त भीगते हैं जब दिल पर चोट पड़ती है। और राशिद बिन अब्दुल्ला, फवाद बिन काब और उमैर बिन मरवान के सीनों में दिल की जगह पत्थर रखे हुए थे। फिर जब सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रुखसत होने लगे तो उन्होंने अपने सिपह सालार नजमुद्दीन अय्यूब को मुखातिब करते हुए कहा, अगरचे सरकारी कारिंदों ने इत्तला दी है कि शहर हमा में सारे मकानात मुनहदिम हो गए और दूर तक इंसानी जिंदगी के आसार नहीं मिलते, लेकिन फिर भी यूं महसूस होता है कि जैसे सरगोशी में कोई मुझसे कह रहा हो कि यूसुफ महफूज है। आमीन। काजी इब्ने अरसून ने बाआवाज़े बुलंद कहा, आप सुल्तान आदिल हैं और मुझे यकीन है कि हक़ ताला आपकी दुआ जरूर सुनेगा। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी और काजी इब्ने अरसून की बातें सुनकर नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शिरको के पज मुर्दा चेहरों पर खुशी की तेज लहर दौड़ गई। मगर तीनों हासिद उमारा दिल ही दिल में हंस रहे थे कि सुल्तान आदिल यूसुफ के बाप और चचा को झूठी तसल्लियां दे रहे हैं, वरना मौत की वादी में गुम हो जाने के बाद कौन वापस लौट कर आया है। दूसरी तरफ शहर हमा में बड़ी अजीब सूरत हाल थी। रात भर गहरी नींद सोने के बाद जब यूसुफ और सुल्तान आदिल का गुलाम अमीन बेदार हुए तो दोनों पर शदीद हैरत और सकूत की कैफियत तारी हो गई। बहुत देर तक उनकी समझ में ही नहीं आया कि वो कहाँ है। कमरा तो वही था जहां यूसुफ यानी सलाहुद्दीन और अमीन रात को सोए थे, लेकिन घर के दरवाजे के बाहर का मंजर बड़ा हैबतनाक था। चारों तरफ मिट्टी और पत्थरों का ढेर था जिसमें दोनों के घोड़े भी दबकर मर गए थे। बहुत देर तक यूसुफ और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का गुलाम हैरान और परेशान खड़े रहे। फिर मकानात के मलबे से गुजरकर वो कुछ दूर तक आगे बढ़े ताकि किसी मोहल्लेदार से मिलकर सूरत हाल जानने की कोशिश करें, मगर किससे पूछते कि कल रात शहर हमा पर क्या कयामत गुजरी है। वहां तो कोई भी जिंदा नहीं बचा था। चंद घंटों के इंतहाई दुश्वार गुजार सफर के बाद यूसुफ और अमीन को अंदाजा हो गया था कि पूरा शहर जलजले की लपेट में आ चुका है। भूख और प्यास की शिद्दत से दोनों का बुरा हाल था। फिर वो थक कर बैठ गए और अल्लाह ताला के उस बेमिसाल करम का शुक्र अदा करने लगे कि खालिक कायनात ने उन्हें आफत नागहानी से महफूज रखा था। सुल्तान आदिल का गुलाम अमीन बहुत खुश था और बुलंद आवाज में अपने जज्बात का इजहार कर रहा था, मगर ये सोचकर सलाहुद्दीन की आंखों में यकायक आंसू आ गए कि वो जिस मकान के मलबे पर बैठे थे उसके नीचे पता नहीं कितने मकीन दफन थे। शहराए आम तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी और दोनों के पांव छालों से भर गए थे। रास्ते सुनसान थे और दूर दूर तक किसी ऐसी सवारी का पता नहीं था जो उन्हें करीबी शहर तक पहुंचा सके। मजबूरन सलाहुद्दीन और अमीन ने वो रात खुले आसमान के नीचे इस तरह गुजारी कि दोनों के पेट खाली थे और उनकी जबानें प्यास से खुश्क हो गई थी। फिर दूसरी सुबह वो दोनों उस रास्ते से गुजरने वाले घुड़सवारों की मदद से करीबी सराय तक पहुंचे और खाना खाकर इस तरह सोए कि रात के वक्त उनकी आंख खुली। अलगरज 3 दिन की अजियतनाक मुसाफत के बाद यूसुफ और अमीन इंतहाई शिकस्ता हालत में दारुल हुकूमत शाम पहुंचे। पूरे शहर में एक तहलका मच गया। किसी को उनकी जिंदगी का यकीन नहीं आ रहा था, मगर वो दोनों जिंदा थे। फिर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने यूसुफ के जिंदा और सलामत बच जाने पर जश्न खास का एहतमाम किया। खुद सुल्तान आदिल ने अपने हाथ से यूसुफ को कबाए जर निगार पहनाई। ये मंजर देखकर नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शिरको की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू इजहार तशक्कुर के तौर पर थे कि खालिक कायनात ने उनके बेटे को दूसरी जिंदगी अता की थी। अमीर राशिद बिन अब्दुल्ला, उमैर बिन मरवान और फवाद बिन काब के चेहरे मस्क होकर रह गए थे। उन तीनों से ये जश्न मुसर्रत बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर उनकी ये हरकत दरबारी आदाब के खिलाफ ना होती
تو وہ یہ منظر دیکھنے کی بجائے دربار سے اٹھ کر جا چکے ہوتے یا پھر اس جشن خاص میں شریک ہی نہ ہوتے۔ مگر قدرت کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ وہ تینوں حاسد امراء صلاح الدین کو اس طرح مردہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی قبر کا نام و نشان تک نہ ہوتا، مگر یہ کیسی ناقابل یقین بات تھی کہ صلاح الدین نہ صرف زندہ تھا بلکہ سلطان نور الدین محمود زنگی اسے اپنے دستے مبارک سے خلعت خاص پہنا رہے تھے۔ امیر راشد بن عبداللہ، فواد بن کعب اور عمیر بن مروان ناقابل بیان اذیت و کرب میں مبتلا تھے۔ سلطان نور الدین زنگی ایک ولی صفت حکمران تھے۔ ان کی حکومت میں رقص و سرور اور شراب نوشی ممنوع تھی۔ اگر کچھ امراء بادہ کشی کرتے بھی ہوں گے تو اپنے تہہ خانوں میں چھپ کر، پھر بھی اگر کوئی بااثر شخص اس لعنت میں مبتلا ہوتا اور اس کی بدکاری کا راز فاش ہو جاتا تو سلطان نور الدین زنگی اس کے عہدہ و منصب کا خیال کیے بغیر سر عام کوڑے لگواتے۔ اگر سلطان عادل کو کوئی شوق تھا تو بس شعر و شاعری کا، اور شاعری بھی ایسی کہ مسلمانوں کے خون کو گرماتی رہے اور ان کی اخلاقی تربیت کرتی رہے۔ ہرکلہ سلطان نور الدین زنگی کا درباری شاعر تھا، بڑے پر اثر اور انقلابی شعر کہنے والا۔ جب سلطان عادل صلاح الدین کو خلعت خاص پہنا چکے تو شاعر ہرکلہ اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور اس نے بڑے پرسوز لہجے میں یہ دو اشعار پڑھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بے پناہ کے سبب حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں محفوظ رکھا اور ان کے بھائیوں کی فتنہ گرانہ چالوں کو ناکام بنا دیا، اسی طرح پروردگار عالم نے ہمارے یوسف کے چاروں طرف بھی اپنے کرم کا حصار کھینچ دیا تھا اور وہ زلزلے کی تباہ کاریوں سے امان میں رہا۔ میری دعا بھی ہے اور مجھے یقین بھی ہے کہ معبود حقیقی آئندہ بھی اسی طرح یوسف کو حاسدوں کی نظر بد اور زمانے کی شر انگیزیوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر کچھ دن بعد ہی شاعر ہرکلہ کی دعا عالم اسباب میں ظاہر ہو گئی۔ امیر راشد بن عبداللہ ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار جا رہا تھا اور اس وقت گھوڑا اپنی پوری رفتار میں تھا کہ یک گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ اندھے منہ گر پڑا۔ امیر راشد بن عبداللہ ذہنی طور پر اس حادثے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے گھوڑے کی لگامیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں اور وہ دور جا گرا۔ گرتے وقت راشد بن عبداللہ کا سر ایک بھاری پتھر سے ٹکرایا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ سر کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور دماغ باہر نکل آیا۔ دوسرے امیر فواد بن کعب کو اس کے غلام نے سوتے میں قتل کر دیا۔ امیر فواد بن کعب ایک انتہائی ظالم اور اذیت پسند انسان تھا۔ معمولی غلطیوں پر اپنے غلام رملہ کو سخت سزائیں دیتا تھا اور اس پر بہت زیادہ تشدد کرتا تھا۔ آخر اس مسلسل عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے فواد بن کعب کو اس وقت قتل کر دیا جب وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ تیسرا امیر عمیر بن مروان یکایک اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ سلطانی طبیبوں نے اس کا بہت علاج کیا مگر عمیر بن مروان کی طبیعت روز بروز بگڑتی گئی، یہاں تک کہ شام کے ہر بڑے طبیب نے اسے لا علاج قرار دے دیا۔ اور پھر ایک دن عمیر بن مروان کے پیروں میں بھاری زنجیریں ڈال دی گئیں، وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکا تھا۔ امیر ابن مرقوم جو یوسف کے خلاف سازش کرنے والا پہلا شخص تھا، پہلے ہی معتوب و مفلس ہو چکا تھا۔ اب اچانک اس پر کوڑ کا حملہ ہوا تھا اور وہ تصویر عبرت بن کر رہ گیا تھا۔ اگرچہ ان چاروں واقعات کو محض اتفاق سمجھا گیا لیکن در حقیقت یہ ان بدکار امراء کے اعمال کی سزا تھی جو اس وقت ظاہر ہوئی جب ان لوگوں نے یوسف کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کی۔ امیر ابن مرقوم کی تہمت ترازی اور زلزلے کی تباہ کاری سے محفوظ رہنے کے بعد شام کے باخبر دور اندیش لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ یوسف کوئی غیر معمولی نوجوان ہے۔ یوسف کی باحفاظت واپسی اور خلعت خاص سے نوازے جانے کے بعد شاریہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ نجم الدین ایوب کے سامنے بار بار اپنا ایک ہی جملہ دہراتی تھی، بابا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یوسف مجھ سے ملے بغیر نہیں جا سکتا۔ جب یوسف نے شاریہ کی بات سنی تو وہ باپ کے سامنے خاموش رہا، لیکن تنہائی میں اس نے اپنی ماں زبیدہ سے پوچھا، ام محترم شاریہ کیا کہتی ہے؟ زبیدہ نے بڑی محبت سے اپنے بیٹے کو اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میرے بچے، جب تمہاری موت کی خبر شام کے گلی کوچے میں عام ہو گئی تھی تو بس عزیزوں اور شناساؤں میں یہی ایک لڑکی تھی جسے تمہاری موت کا یقین نہیں آیا تھا۔ سرکاری کارندوں کی اطلاعات سن کر کچھ دیر کے لیے میں بھی مایوس ہو گئی تھی، مگر شاریہ کے یقین میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ مجھ سے اور تمہارے باپ سے یہی کہتی تھی کہ یوسف اس سے ملے بغیر نہیں جا سکتا۔ والدہ کی بات سن کر یوسف گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ روز و شب کے معمولات جاری تھے، ان میں کوئی نمایاں فرق نہیں آیا تھا، مگر شاریہ کے رویے میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ پہلے کبھی کبھی نجم الدین ایوب کے گھر آتی تھی، لیکن زلزلے کے واقعے کے بعد شاریہ نے بلا ناگاہ آنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اہل خانہ کے ساتھ رہتی، پھر یوسف کے کمرے میں جاتی،
चंद लम्हों तक खोई खोई नजरों से यूसुफ के चेहरे को देखती रहती और ये दुआ देकर चली जाती, यूसुफ, अल्लाह मेरी सांसें भी तुमको बख्श दे। अगरचे शारिया अपने जज्बात का इजहार करने में बड़ी एहतियात बरतती थी, लेकिन एक दिन इत्तेफाक से नजमुद्दीन अय्यूब ने शारिया की बात सुन ली। फिर जब वो चली गई तो नजमुद्दीन अय्यूब ने अपनी बीवी और बेटे को तन्हाई में तलब करके कहा, ये कनीज यहाँ रोजाना क्यों आती है? नजमुद्दीन अय्यूब ने अपनी बीवी को मुखातिब करते हुए कहा। उसके लहजे में हल्की सी सख्ती भी थी। वो बे माँ बाप की बच्ची है। शारिया के लिए जुबैदा के लहजे से गहरी हमदर्दी और किसी हद तक मोहब्बत भी झलक रही थी। वो अपने एहसास जुर्म की शिद्दत कम करने के लिए हमारे घर आई थी और फिर उसने कभी कभी आने के लिए आपसे इजाजत भी तलब की थी। जुबैदा ने शारिया की सफाई पेश करते हुए कहा, मैंने उसे कभी कभी आने की इजाजत दी थी। नजमुद्दीन अय्यूब का लहजा मजीद सख्त हो गया था और अब मैं उस इजाजत नामे को मनसूख करता हूँ। शारिया से खुले लफ्जों में कह दिया जाए कि आइंदा वो हमारे घर में दाखिल ना हो। शोहर का हुक्म सुनकर जुबैदा और यूसुफ दोनों हैरान रह गए। फिर जब कुछ देर बाद हैरत और सकूत की ये कैफियत जाहिल हुई तो जुबैदा ने नजमुद्दीन अय्यूब से पूछा, आखिर आपको ये नया हुक्म सादिर करने की जरूरत क्यों पेश आई? वो बेसहारा और मासूम बच्ची जो हमारे अहले खाना की तरह है, उस पर किसी वजह के बगैर घर के दरवाजे कैसे बंद किए जा सकते हैं? मुझ में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं कि शारिया को यहाँ आने से रोक दूं। आप नादानो कब नजर हैं। बीवी की बात सुनकर नजमुद्दीन अय्यूब के चेहरे पर नागवारी का गहरा रंग उभर आया था। शारिया बेसहारा तो हो सकती है, लेकिन वो मासूम हरगिज नहीं। मैं आपकी बात समझने से कासिर हूँ। जुबैदा की हैरत में भी मजीद इजाफा हो गया था। यूसुफ बज़ाहिर खामोश था, मगर बाप की बातों ने उसके जहन को भी बुरी तरह उलझा कर रख दिया था। अपने जुर्म पर नदामत का इजहार करना तो सिर्फ एक बहाना है। नजमुद्दीन अय्यूब ने सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा, वो मासूम नहीं, एक शातिर कनीज है। मैंने उसकी गुफ्तगू सुनी है। वो यूसुफ को यूसुफ कहकर पुकारती है। उसकी ये बेतकल्लुफी किसी और ही तरफ इशारा करती है। बाबा मोहतरम, शारिया मेरी हम उम्र है, फिर इसमें क्या मुजायका है? उस गुफ्तगू के दौरान में यूसुफ ने पहली बार लब कुशाई की। तुम एक सिपे सालार और मुअज़्ज़ज़ खानदान के फर्द हो। नजमुद्दीन अय्यूब के लहजे से नस्ली तफाखुर और जाहो मनसब का गरूर झलकने लगा था। और शारिया क्या है? एक मातूब और बदकार अमीर की कनीज। फिर वो हिफ्ज़े मरातिब का ख्याल क्यों नहीं रखती? यूसुफ को इस तरह मुखातिब करती है जैसे मेरा बेटा उसका हम मर्तबा और हम मनसब है। जुबैदा के पास शोहर के उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो उलझे हुए अंदाज में नजमुद्दीन अय्यूब की तरफ देख रही थी। इस बेतकल्लुफी के पीछे उसकी बदनीयती पोशीदा है। नजमुद्दीन अय्यूब ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वो हम लोगों से नहीं, सिर्फ यूसुफ से मिलने आती है। बाबा मोहतरम, मैंने आज तक शारिया की कोई नाशाइस्ता हरकत नहीं देखी। सलाहुद्दीन ने बड़े अदब के साथ अर्ज किया, मेरे बेटे, अभी तुम्हारा मुशाहिदा बहुत कमजोर है। खुदा तुम्हें जमाने के सर्दो गर्म और दुश्मनों की चालों से महफूज रखे। नजमुद्दीन अय्यूब ने नरम लहजे में कहा, जब वो इब्ने मरकूम के कहने पर तुम्हें एक बार सरे दरबार रुसवा कर सकती है तो फिर उसका क्या भरोसा? कोई दूसरा अमीर हमारी खानदानी इज्जत की घात में हो सकता है। बेशुमार हासदीन है, वो किसी की भी आला कार बन सकती है। नजमुद्दीन अय्यूब एक जमाना आशना और इंतहाई तजर्बाकार शख्स था। उसने दबे लफ्जों में बीवी और बेटे को मुमकिना खतरात से आगाह कर दिया था। उसकी नजर में तुर्की नजाद कनीज शारिया का बेपनाह हुस्न ही सबसे बड़ा खतरा था। रोजाना की ये मुलाकातें कोई ऐसा खौफनाक जाविया भी इख्तियार कर सकती थी कि सलाहुद्दीन के कदम लड़खड़ा जाते और फिर सारा खानदानी वकार खाक में मिलकर रह जाता। जुबैदा ने शोहर की बातों का मफहूम समझ लिया था, मगर वो एक नरम दिल और मोहब्बत करने वाली खातून थी। उसने कई बार शारिया को नजमुद्दीन अय्यूब का हुक्म सुनाना चाहा, मगर हर मर्तबा बात उसके होंठों में दब कर रह गई। आखिर एक दिन नजमुद्दीन अय्यूब और शारिया का आमना सामना हो गया और शामी फौज के सालार ने उसे सख्त लहजे में मुखातिब करते हुए कहा, लड़की, आइंदा तुम यहाँ मत आया करो। शारिया नजमुद्दीन के उस तर्ज तखातुब और हुक्म पर हैरत ज़दा रह गई। फिर उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्यों बाबा? मैं सल्तनत शाम का एक मुअज़्ज़ज़ अमीर हूँ, तुम्हारा बाबा नहीं। नजमुद्दीन अय्यूब की आवाज बहुत ज्यादा बुलंद थी और लहजा इंतहाई सख्त। तुम्हारे यहाँ आने से मेरे घर और खानदान की बदनामी होती है। नजमुद्दीन अय्यूब की बात सुनकर शारिया के दिलकश चेहरे पर अजियत और कर्ब के गहरे साए फैल गए। फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया और बावकार लहजे में बोली, अमीर मोहतरम, मैं अपने इस जुर्म पर हमेशा शर्मसार रहूंगी।
کہ ایک کنیز کی وجہ سے آپ کے معزز خاندان کی بدنامی ہوئی۔ شاریہ کے لہجے میں طنز کی بجائے درد شامل تھا۔ اگر آپ پہلے دن یہ حکم صادر کر دیتے تو میں اسی وقت واپس لوٹ جاتی اور پھر زندگی بھر ادھر کا رخ نہ کرتی۔ آپ نے وقت کی دھوپ میں جلنے والی ایک بے سہارا لڑکی کو محبتوں کی چھاؤں بخشی تھی، اس لیے ٹھہر گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ کی اتنی بڑی زمین پر میرے نام کا کوئی درخت نہیں ہے۔ میں ایسے چرب زبان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ نجم الدین ایوب کے لہجے سے شدید ناگواری جھلک رہی تھی۔ میری زبان ہی کہاں ہے امیر محترم؟ اب شاریہ کے ہونٹوں سے دل کا درد واضح طور پر جھلکنے لگا تھا۔ میں گزرے ہوئے وقت کو تو واپس نہیں لا سکتی، مگر اپنے اللہ سے دعا ضرور کروں گی کہ مجھ گنہگار کی وجہ سے آپ کے خاندان کی جو بدنامی ہوئی ہے اسے دور کر دے اور مزید سر بلندیوں سے سرفراز فرما دے۔ اگر اجازت ہو تو میں اس مہربان ہستی سے آخری ملاقات کر لوں جس کے چہرے میں مجھے اپنی ماں کی صورت نظر آتی ہے۔ نجم الدین ایوب نے خاموش رہ کر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ شاریہ تیزی سے آگے بڑھی اور زبیدہ کے کمرے میں چلی گئی۔ زبیدہ اداس بیٹھی تھی۔ اس نے نجم الدین ایوب اور شاریہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ بیٹی، میں بہت مجبور ہوں، یہ کہتے کہتے زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ بھی ایک معزز سردار کی بیوی ہیں، مگر میں نے کبھی آپ کے چہرے پر امیرانہ غرور کی جھلک نہیں دیکھی۔ یہ کہتے کہتے شاریہ بھی رونے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ میں آپ کے خد و خال میں اپنی ماں کو تلاش کرتی تھی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سرداروں اور لونڈی غلاموں کی ماؤں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنے آئی ہوں کہ آپ امیر محترم کو یقین دلا دیں میری وجہ سے اس خاندان کی عظمت پر کبھی کوئی حرف نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر شاریہ تیزی کے ساتھ چلی گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد قاضی ابن ارسون اپنے کتب خانے میں بیٹھے تھے اور فقہ کی کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ اسی وقت ایک خدمت گار شاگرد نے آ کر اطلاع دی کہ کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ قاضی ابن ارسون نے حیرت سے اپنے شاگرد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اتنی رات گئے؟ ان سے کہو کہ وہ کل نماز عصر کے بعد آ جائیں۔ میں نے ان سے کہا تھا، مگر وہ کوئی بہت ہی ضرورت مند خاتون معلوم ہوتی ہیں، شاگرد نے عرض کیا۔ تو پھر انہیں فوراً بھیج دو، قاضی ابن ارسون نے کہا اور زیر مطالعہ کتاب بند کر دی۔ چند لمحوں بعد ہی چادر میں لپٹی ہوئی ایک عورت کتب خانے میں داخل ہوئی اور اس نے بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا۔ قاضی ابن ارسون عورت کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اٹھے اور کتب خانے کا دروازہ بند کر کے دوبارہ اپنی مسند پر بیٹھ گئے۔ اس دوران میں عورت نے سر سے چادر ہٹا دی تھی اور اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا تھا، مگر قاضی صاحب کو خبر نہیں تھی کہ وہ عورت کون ہے، کیونکہ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ قاضی صاحب، میں شاریہ ہوں، کچھ دن پہلے آپ کی عدالت میں میرا مقدمہ پیش ہوا تھا، شاریہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ قاضی ابن ارسون شاریہ کو بھلا کس طرح بھول سکتے تھے؟ آواز سنتے ہی قاضی صاحب نے گھبرا کر شاریہ کی طرف دیکھا۔ کیا پھر تمہیں کسی نے ستایا ہے؟ اس بار تو مجھے ایک شخص امیر ابن مرکوم نے ستایا تھا اور میں آپ کی عدالت میں فریاد کرنے حاضر ہوئی تھی۔ شاریہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی، اور اس بار شاریہ کے آنسو دیکھ کر قاضی ابن ارسون بھی مضطرب ہو گئے۔ اس بار میں ساری دنیا کے خلاف مقدمہ کرنے آئی ہوں۔ یہ کہتے کہتے شاریہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ شاریہ کی یہ حالت دیکھ کر قاضی ابن ارسون حیران و پریشان تھے۔ تم مجھے پورا واقعہ تو بتاؤ، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ قاضی ابن ارسون انتہائی ہمدردانہ لہجے میں شاریہ کو تسلیاں دینے لگے۔ یہ دنیا مجھے بہت ستاتی ہے قاضی صاحب، شاریہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ایک دن مار ہی ڈالے گی۔ اس سے پہلے کہ میں ذلت و بے کسی کی موت مر جاؤں، مجھے اپنے کتب خانے میں پناہ دے دیجئے۔ یہ کتابیں تو مجھ سے نہیں کہیں گی کہ میرے چھونے سے ان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ شاریہ کی روداد غم سن کر قاضی ابن ارسون کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر انہوں نے شاریہ کو اپنے حلقہ شاگردی میں داخل کر لیا۔ صلاح الدین کئی دنوں سے ذہنی طور پر بہت الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی الجھن کی وجہ شاریہ نہیں بلکہ وہ خواب تھا جو اسے مسلسل کئی دن سے نظر آ رہا تھا۔ جب بھی یوسف سونے کے لیے اپنے بستر پر دراز ہوتا اور پھر جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی، وہ خود کو ایک عظیم الشان کتب خانے میں مطالعہ کرتا ہوا پاتا۔ پھر اچانک کسی گوشے سے ایک نورانی صورت بزرگ نمودار ہوتے اور قریب آ کر انتہائی پرجلال لہجے میں صلاح الدین سے مخاطب ہوتے۔ تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ گوشہ گیر ہو کر کتابوں کے اوراق میں گم ہو جاؤ۔ باہر نکل کر دیکھو، ملت اسلامیہ خون کے سیلاب میں غرق ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو جاتے اور یوسف گھبرا کر اٹھ جاتا
उसे अपने जिस्म में हल्की लर्जिश महसूस होती, जैसे ये बुजुर्ग की हैबत का असर हो। फिर वो उस ख्वाब के असर से बहुत देर तक इज़्तिराबी कैफियत में अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहता। सुबह होते ही सलाहुद्दीन दुनिया की हंगामा खेजियों में गुम होकर रात के ख्वाब को भूल जाता, मगर जब दूसरी रात आती और उसकी आंख लगती तो फिर ख्वाब में वही बुजुर्ग नजर आते और वही मखसूस कलिमात अदा करके गायब हो जाते। सलाहुद्दीन बुजुर्ग को पहचानने और उनके अल्फाज का मफहूम समझने से कासिर था। फिर जब एक ही ख्वाब बिला नागा नजर आने लगा तो सलाहुद्दीन अपने उस्ताद गिरामी काजी इब्न अरसून की खिदमत में हाजिर हुआ और अपना पूरा ख्वाब बेकमो कास्ट बयान कर दिया। ख्वाब सुनने के बाद काजी इब्न अरसून ने सलाहुद्दीन से पूछा, तुम अपने ख्वाब का कोई हिस्सा भूल तो नहीं रहे हो, या तुमने अपनी तरफ से ख्वाब में कोई इजाफा तो नहीं कर दिया है? सलाहुद्दीन कुछ देर तक अपने जहन पर जोर डालकर सोचता रहा, फिर इंतहाई मुअद्दब लहजे में अर्ज करने लगा, उस्ताद गिरामी, मुझे बुजुर्ग की जुबान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज और अपने ख्वाब का एक एक मंजर याद है। यूसुफ, क्या तुमने उन बुजुर्ग को इससे पहले भी ख्वाब में देखा है? काजी इब्न अरसून ने अपने शागिर्द से दूसरा सवाल किया। बस इसी ख्वाब के हवाले से उन बुजुर्ग को मुसलसल ख्वाब में देखा है, इससे पहले वो कभी नजर नहीं आए, सलाहुद्दीन ने अर्ज किया। काजी इब्न अरसून कुछ देर तक सलाहुद्दीन की पेशानी को बहुत गौर से देखते रहे, फिर निहायत मोहब्बत आमेज लहजे में कहने लगे, यूसुफ, तुमने ये ख्वाब किसी और के सामने तो बयान नहीं किया है। उस्ताद मोहतरम, पहले तो मैं खुद ही कई दिन तक इस ख्वाब की ताबीर समझने की कोशिश करता रहा, सलाहुद्दीन ने बसद एहतराम अर्ज किया। फिर जब आजिज आ गया तो आपकी खिदमत आलिया में हाजिर हो गया। सलाहुद्दीन का जवाब सुनकर काजी इब्न अरसून ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें देखकर महसूस होता था जैसे वो उस वक्त मुराकबे की हालत में हो। फिर कुछ देर बाद काजी इब्न अरसून ने आंखें खोली और अपने शागिर्द से मुखातिब होकर बोले, तुम अपना ये ख्वाब किसी से बयान करना भी नहीं, ये गैबी इशारा है। अल्लाह ताला ने दुनिया के तमाम इंसानों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां देकर इस आलम असबाब में भेजा है। मैं तुम्हारे ज़ौक़े इल्म से खूब वाकिफ हूँ, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। वो तुम्हारे हाथों में कलम की बजाय शमशीर देखना चाहती है। ये कहकर काजी इब्न अरसून कुछ देर के लिए खामोश हो गए। सलाहुद्दीन अपने ख्वाब की ताबीर सुनकर कुछ देर तक हैरत की कैफियत से दो चार रहा, फिर मुअद्दब लहजे में अर्ज करने लगा, उस्ताद गिरामी, मुझे कितालो जिदाल, मालो मनाल और मनसबो जा से कोई रगबत नहीं। ये शाह सवारी और शमशीर जनी भी मैंने वालिद मोहतरम के इसरार पर सीखी है, वरना शेरो शायरी मेरा तीरो कमान, कलम मेरी शमशीर और मुनाजरों की मजलिसें मेरा मैदान जंग है। दुनिया की बाकी चीजों को मैं कोई अहमियत नहीं देता। काजी इब्न अरसून अपने शागिर्दे खास के फितरी रुझान से वाकिफ थे, इसलिए जवाब देने में किसी कदर ताखीर से काम लिया। फिर निहायत पुरसोज लहजे में यूसुफ से मुखातिब हुए, आज मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का एक कौले मुबारक सुनाता हूँ। उसके एक एक हर्फ को गौर से सुनो और हमेशा के लिए जहन नशीन कर लो। उस्ताद गिरामी की उस फहमाइश पर सलाहुद्दीन हमतन गोश हो गया। खलीफा अव्वल ने फरमाया कि जो कौम जिहाद तर्क कर देती है, अल्लाह ताला उसे दुनिया में जलीलो खार कर देता है। हजरत सदीक अकबर का कौले मुबारक बयान करते करते काजी इब्न अरसून की आंखों में आंसू आ गए। यूसुफ, तुम्हें यह राज मालूम है कि तलवार ही इस्लामी सरहदों और कुतुब खानों की हिफाजत करती है। तराबलस का अजीमुशान कुतुब खाना ईसाइयों ने सिर्फ इसलिए जलाकर खाकिस्तर कर दिया कि उसकी हिफाजत के लिए तलवारें और सिपाही नहीं थे। काजी इब्न अरसून की मुख्तसर तकरीर इस कदर असर अंगेज थी कि सलाहुद्दीन का रुआं रुआं खड़ा हो गया और उसे यूं महसूस होने लगा जैसे पूरे बदन में चिंगारियां सी भर गई हैं। ये तुम्हारे लिए अजीम खुशखबरी है कि तुम्हें इस तरह ख्वाब में तनबीह की गई। हम तो नाकारा लोग थे कि जिंदगी भर एक गोशे में पड़े रहे, मगर तुम्हारे सामने एक अजीम तर मकसद हयात है। काजी इब्न अरसून ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, अगर तुम कुतुब खाना छोड़कर मैदान जंग का रुख नहीं करोगे तो अल्लाह बेनियाज है, वो किसी और को मुंतखब कर लेगा। फिर जब सलाहुद्दीन काजी इब्न अरसून की दरसगाह से उठा तो उसकी दुनिया ही बदल गई थी। अब उसकी तमाम तर तवज्जो शमशीर जनी, नेजाबाजी और तीर अंदाजी पर मरकूज थी। वो एक जनूनी की तरह जंगी मशागिल में मसरूफ रहता और हर वक्त उसके जहन में काजी इब्न अरसून के ये अल्फाज गूंजते रहते, तराबलस का कुतुब खाना ईसाइयों ने सिर्फ इसलिए जलाकर खाकिस्तर कर दिया कि उसकी हिफाजत के लिए मुसलमानों के पास तलवारें और सिपाही नहीं थे। जोसल इंसानी जिसे सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने अंधा करा के हल्ब के कैद खाने में डाल दिया था, वो आज भी एडिसा की तबाही और अपने गुमशुदा इक्तदार को याद करके अक्सर रात की तन्हाइयों में रोया करता था।
और दूसरी तरफ शोबदाबाद सेंट बर्नार्ड सलीब हाथ में लिए हुए ईसाई सल्तनतों का तूफानी दौरा कर रहा था। पहले उसने एडिसा की बर्बादी का मरसिया पढ़कर शाह फ्रांस लोइस हफ्तम को सलीबी जंग के लिए आमादा किया। फिर वो फरियादो फुगा और सीनाकूबी करता हुआ जर्मनी के शहंशाह कॉनरेड सोम के दरबार में पहुंचा और उसे मुकद्दस जंग में शामिल होने की तरगीब दी। आज भी सारी ईसाई दुनिया सलीबी जंगों को क्रूसेड के नाम से पुकारती है, जिसका मतलब है मुकद्दस जंग। जब सेंट बर्नार्ड ने शहंशाह जर्मनी कॉनरेड सोम के सामने सलीबी जंग में शमूलियत का जिक्र किया तो उसने टालने के अंदाज में कहा, मैं इंसानी खून बहाने की बजाय अमनो सलामती को तरजीह देता हूँ। शहंशाह जर्मनी को हाथ से निकलता देखकर एक शोबदाबाज सेंट बर्नार्ड कुछ देर के लिए घबरा गया, मगर फिर फौरन ही उसके फितनागर दिमाग ने नई चाल चली। बेशक इंसानी खून बहाना ईसाई तालीमात के मुनाफी है, मगर चंद रोज पहले यसू मसीह अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे और मुझसे फरमाया था कि शहंशाह कॉनरेड को मेरा सलाम और पैगाम पहुंचा दो। हजरत यसू मसीह अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर जर्मनी शहंशाह कॉनरेड सोम हाथ बांधकर अपने तख्त से नीचे उतर आया और बड़े आजिजाना लहजे में सेंट बर्नार्ड से मुखातिब हुआ, मैं कैसा खुशनसीब हूँ कि मुझे खुदावंद ने सलाम भेजा है, जल्दी बताओ कि वो क्या पैगाम है। सेंट बर्नार्ड की चाल कामयाब हो चुकी थी। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर शहंशाह जर्मनी के दिल और दिमाग पर भरपूर जरब लगाई। खुदावंद यसू मसीह अलैहिस्सलाम ने आपका नाम लेकर फरमाया था कि क्या कॉनरेड इतनी जल्दी एडिसा के ईसाइयों पर ढाए जाने वाले मजालिम को भूल गया। सेंट बर्नार्ड के अल्फाज सुनते ही शहंशाह जर्मनी बदहवास हो गया। यसू मसीह अलैहिस्सलाम की कसम, मैं एडिसा की बर्बादी और अपने हम मजहबों की हलाकत को कैसे भूल सकता हूँ। उस जज्बाती सूरत हाल से फायदा उठाते हुए सेंट बर्नार्ड ने एक इंतहाई जज्बाती, इश्तियाल अंगेज और दर्दनाक तकरीर शुरू कर दी। अहले दरबार, पूरे होशो हवास के साथ सुनो कि खुदाबंद यसू मसीह अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे शहंशाह के नाम क्या पैगाम भेजा है। ये कहकर सेंट बर्नार्ड चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और हाजरीन दरबार के जज्बात का जायजा लेने लगा। पूरे दरबार पर इस कदर गहरा सकूत तारी था कि कुछ लोगों को अपने दिलों की धड़कनें तक सुनाई दे रही थी। दरबार की पूरी फिजा को अपने हक में साजगार पाकर सेंट बर्नार्ड ने इंतहाई दर्दनाक लहजे में शहंशाह जर्मनी कॉनरेड सोम को मुखातिब करते हुए कहा, खुदावंदे यसू मसीह का फरमान है कि आज मुसलमानों की खून रेजी ईसाइयों के लिए अफजल तरीन इबादत है, और जो खून बहाने की ताकत नहीं रखता वो सलीबी सिपाहियों के लिए बेदरेग जरो माल खर्च करे ताकि हमारे फौजी बेहतरीन हथियारों से मुसल्ला हो सकें, और जो इंतहाई मुफलिस हैं वो दिन रात गिरजाओं में सलीबियों की फतह और नुसरत के लिए दुआएं करें। अभी सेंट बर्नार्ड की तकरीर जारी थी कि तमाम दरबारी जोश जज्बात में चीखने लगे, सलीब की हिफाजत के लिए हमारे जानो माल, घर बार और इज्जत नामूस सब कुछ हाजिर है। सेंट बर्नार्ड बड़ी अय्याराना खामोशी से दरबारियों के पुरजोश नारे सुनता रहा। फिर जब ये शोर खत्म हुआ तो उस कज़्ज़ाब जादूगर ने शहंशाह जर्मनी और उसके दरबारियों पर आखिरी जरब लगाते हुए कहा, और खुदावंदे यसू मसीह के आखिरी अल्फाज भी सुन लो कि जो शख्स भी इस मुकद्दस जंग में शरीक होने से गुरेज करेगा वो ईसाइयत से खारिज हो जाएगा। फिर उसकी कम से कम सजा ये होगी कि आसमानी कहर नाजिल होगा और पूरी बस्ती मिटा दी जाएगी। सेंट बर्नार्ड ने अपने पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाते मुकद्दस से एक बहुत बड़ा झूठ मंसूब करके शहंशाह जर्मनी कॉनरेड सोम और उसके मुअज़्ज़ज़ दरबारियों को शीशे में उतार लिया था। सेंट बर्नार्ड की तकरीर खत्म होने के बाद शहंशाह जर्मनी दोबारा अपने तख्त पर बैठ गया। अब उसका सफेद चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो रहा था। फिर उसने करीब रखी हुई अपनी मुरस्सा तलवार उठाई, जिसके दस्ते पर इंतहाई कीमती पत्थर, याकूत, पुखराज और अलमास जड़े हुए थे। कदीम तवाहुम परस्तों का अकीदा था कि उन पत्थरों से आरास्ता तलवार जिस शख्स के हाथ में होगी वो मैदान जंग में अपने दुश्मनों पर गालिब रहेगा। शहंशाह जर्मनी कॉनरेड सोम ने अपनी शमशीर को बेनियाम किया, फिर उसे हवा में लहराते हुए हाजरीन दरबार से मुखातिब हुआ, ये शमशीर दुनिया के तमाम ईसाइयों की मुहाफिज है। जर्मनी के गोशे गोशे में मेरा पैगाम पहुंचा दो कि आज से हर सलीबी पर ऐशो इशरत हराम है। हर शख्स जो तलवार का बोझ उठाने की सलाहियत रखता है वो अपना घर और इशरत कदा छोड़कर मैदान जंग का रुख करे, और जो पेशावर सिपाही है वो यसू मसीह अलैहिस्सलाम की कसम खाए कि जब तक एडिसा की शिकस्त का इंतकाम नहीं लेगा और मुसलमानों के खून से अपनी शमशीर की प्यास नहीं बुझाएगा, चैन की नींद नहीं सोएगा। शहंशाह जर्मनी की जज्बाती तकरीर ने अहले दरबार के सीनों में आग लगा दी।
پھر ان درباریوں نے اس آگ کو اتنی ہوا دی کہ پورا جرمنی شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم پہلے ہی مسلمانوں سے انتقام لینے کی قسم کھا چکا تھا۔ پھر کچھ دنوں میں جرمنی اور فرانس کے گوشے گوشے سے صلیبی جنونیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ شعبدہ باز سینٹ برنارڈ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، وہ جرمنی کے رئیسوں اور سرمایہ داروں سے فردن فردن ملا اور اس نے امرائے جرمنی کے سامنے شعلہ بار تقریریں کی۔ میرے ہم عقیدہ بھائیوں، ذرا اس قیامت خیز صورتحال پر غور کرو جب صحرا نشین عرب پورے یورپ پر چھا جائیں گے، پھر تمہارے جوان اور بوڑھے قتل کر دیے جائیں گے اور تمہاری خوبصورت بیٹیاں ان وحشیوں کی خوراک ہوں گی۔ یہ سارے خزانے لوٹ لیے جائیں گے، تمہارے زخمی پیروں میں زنجیر غلامی ہوگی اور ہاتھوں میں کاسائے گدائی۔ یسوع مسیح کی قسم، میں تو اس وقت کا تصور کر کے ہی کانپ جاتا ہوں اور خداوند خدا کی پناہ مانگنے لگتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس جادوگر کی آنکھوں سے جھوٹے آنسو بھی بہنے لگے۔ سینٹ برنارڈ کی یہ جذباتی کیفیت دیکھ کر امرائے جرمنی بھی شدت جذبات سے رو پڑے۔ پھر ایک ایک امیر اور سردار نے سینٹ برنارڈ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا، ہمارے سارے وسائل مقدس جنگ کے لیے وقف ہیں، ہمیں بتائیے کہ ہم صلیب کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ شعبدہ باز برنارڈ اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے افرادی قوت، ہتھیاروں اور گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سینٹ برنارڈ نے امرائے جرمنی کی اس جذباتی کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، ہمارے پاس وسائل کی جس قدر کثرت ہوگی ہمیں اسی قدر غلبہ حاصل ہوگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شمشیروں، تیروں، نیزوں اور کمانوں کے انبار لگ گئے۔ جس طرف بھی نظر اٹھتی تھی اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی قطاریں دکھائی دیتی تھی۔ غاروں کے زمانے سے ایٹمی دور تک بے شمار جنگیں لڑی گئی ہیں، مگر اس صلیبی جنگ کی منفرد اور نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ مسلمانوں سے ایڈیسا کی شکست کا انتقام لینے کے لیے صلیب بردار عیسائی عورتوں کا بھی ایک لشکر تشکیل دیا گیا تھا۔ اس نسوانی فوج میں 50,000 کے قریب خواتین شامل تھیں، جنہیں چند ماہ تک شمشیر زنی اور شاہ سواری کی تربیت دی گئی تھی۔ اور سب سے عجیب پہلو یہ تھا کہ خواتین کے اس لشکر میں ہزاروں طوائفیں بھی شریک تھیں۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کی بیوی ملکہ ایلز اس نسوانی فوج کی قیادت کر رہی تھی۔